हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल शूटर बनासा। मैं आपका होस्ट राजन सिंह चौहान और आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में, जो कि है बिहेवियरल थेरेपी। तो बिहेवियरल थेरेपी होता क्या है? ये एक तरीके की बिहेवियर बेस्ड स्ट्रेटजीज़ होती है। इसका इस्तेमाल करके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी पर्सन या स्पोर्ट्स एथलीट की पॉजिटिव हैबिट्स को एनकरेज किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्पोर्ट्स पर्सन की, एथलीट की जो एंग्जाइटी है उसको कम किया जा सके, उसको ओवरकम किया जा सके और उसके पॉजिटिव बिहेवियर्स और हैबिट्स को बूस्ट किया जा सके, उसको एनकरेज करके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी कुछ अलग अलग अप्रोचेज़ होती है जिसको करके कि बिहेवियरल थेरेपी को ट्रीटमेंट को किया जाता है। ये एक तरीके से इमोशनल ट्रीटमेंट होता है। इसमें कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी अगर कोई करता है स्पोर्ट्स प्लेयर, तो उसको उस पॉजिटिव एक्टिविटी करने के बदले में कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, क्योंकि अगर वो उस पॉजिटिव एक्टिविटी को कर रहा है तो इसका मतलब उस एक्टिविटी से उसको फ्यूचर में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आ सकता है। तो इसीलिए उसको उस एक्टिविटी को रीइंफोर्स करने के लिए कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, चाहे प्रेज़ करके, उसको पब्लिकली प्रेज़ करके, या फिर उसको कुछ गिफ्ट के रूप में देके उसको उस एक्टिविटी को करने के लिए एनकरेज किया जाता है, क्योंकि उसका उस एक्टिविटी से पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने के चांसेस होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई एथलीट कुछ ऐसी एक्टिविटी को कर रहा है जिससे कि उसका फ्यूचर में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने वाला है, तो उसको उस हैबिट और बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके की अप्रोचेज़ हैं जिसका इस्तेमाल करके बिहेवियरल थेरेपी ट्रीटमेंट को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहला होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या किया जाता है कि किसी एथलीट की पॉजिटिव हैबिट्स और बिहेवियर्स को बूस्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एथलीट कोई प्रैक्टिस सेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको पब्लिकली प्रेज़ किया जाना या फिर उसको कुछ गिफ्ट के रूप में, इस तरीके से कुछ उसको रिवॉर्ड दिए जाते हैं ताकि उसके माइंड में वो एक्टिविटी ट्रिगर हो जाती है, वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रिगर हो जाता है कि ऐसा करने से मुझे अच्छा एनकरेजमेंट मिल रहा है, मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो वो उस एक्टिविटी को और रिपीट करता है। तो इससे वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में उसके माइंड में ट्रिगर हो जाता है ताकि वो उस पॉजिटिव बिहेवियर को बार बार रिपीट कर सके। तो इस तरीके से, और इसमें ये भी किया जाता है कि जैसे एक एथलीट की आइडियाज़ और बिलीव्स को भी डिस्कवर किया जाता है एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या उसके पर्सनल मेंटर के थ्रू, ताकि उसके बिलीव्स को, तो इस तरीके से इस मेथड में अनवांटेड आइडियाज़ और बिहेवियर्स को डिस्कवर किया जाता है, ऐसे बिलीव्स को डिस्कवर किया जाता है जो कि नेगेटिव आउटकम ला सकते हैं, और ऐसे बिलीव्स को, आइडियाज़ को अपडेट किया जाता है, चेंज किया जा सकता है, किन के साथ, पॉजिटिव आइडियाज़ और बिलीव्स के साथ उनको अपडेट किया जाता है। तो दूसरी जो अप्रोच है वो होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो अनप्लेजेंट स्टिमुलस होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एथलीट किसी कंपटीशन में परफॉर्मेंस अच्छी करके आता है तो उसको किसी एक रिगरस ट्रेनिंग से उसको एक लीव मिल जाती है, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो उस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को क्रिएट कर सके। फिर तीसरा आता है हमारे पास पनिशमेंट अप्रोच। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एथलीट किसी ऐसे बिहेवियर या रूटीन को एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि फ्यूचर में उसको नेगेटिव आउटकम देगा, ऐसे रूटीन को अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई एथलीट ट्रेनिंग सेशन पर लेट आ रहा है
तो उसको इसके बदले में पनिशमेंट मिलता है। फिर अगला अप्रोच आता है जो कि बहुत ही बेस्ट अप्रोच होता है, वो होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कोच एक पर्टिकुलर स्किल या टेक्निक को पहले एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एथलीट्स को बोलता है उसको कॉपी करने के लिए। ऐसा करने से एथलीट्स जो आउटकम्स और जो हैबिट्स और बिहेवियर्स को अपने रूटीन में इंक्लूड करना चाहते हैं उनको बहुत इजीली और बहुत जल्दी से इंक्लूड कर सकते हैं, और इससे उनके आउटकम में बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलती है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में उनको हेल्प मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में बिहेवियर थेरेपी के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।